एक छोटा सा सवाल। अगर आपको आज से हर महीने आपकी सैलरी दोगुनी मिलनी शुरू हो जाए, क्या आप अमीर बन जाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिकल और रियल बातें सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं, सिस्टम डिकोड करते हैं। अब वापस सवाल पर आते हैं। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बढ़ी है, लेकिन उनका बैंक बैलेंस नहीं। तो सवाल ये है, पैसा कमाना आसान है, बचाना मुश्किल क्यों? और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आप गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि आप कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका सिस्टम गलत है। भाग एक, कमाना आसान क्यों लगता है? आज के समय में पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं। जॉब, फ्रीलांसिंग, साइड हसल, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, यूट्यूब, एआई टूल्स। कमाने के मौके बढ़ गए हैं। स्किल सीखो, काम करो, पैसा मिल जाएगा। लेकिन बचाने के लिए स्किल नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन दुनिया की सबसे कम कॉमन चीज है। भाग दो, असली समस्या कहाँ है? समस्या इनकम की नहीं है, समस्या है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपका खर्च भी अपग्रेड हो जाता है। पहले 10,000 का फोन, अब 80,000 का। पहले लोकल ट्रिप, अब इंटरनेशनल ट्रिप। पहले किराया कम था, अब थोड़ा बेटर सोसाइटी चाहिए। हम इनकम नहीं बढ़ाते, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। और यही ट्रैप है। भाग तीन, एक कहानी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रोहित और अर्जुन। दोनों की सैलरी 50,000 है। रोहित हर महीने 5,000 बचाता है, अर्जुन हर महीने सब खर्च कर देता है। 5 साल बाद रोहित के पास सिर्फ सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। अर्जुन के पास मेमोरीज हैं, ईएमआई हैं और स्ट्रेस है। दोनों ने बराबर कमाया, पर एक ने सिस्टम बनाया, दूसरे ने लाइफस्टाइल बनाया। भाग चार, दिमाग का खेल। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहता है। नया गैजेट, नए कपड़े, नया रेस्टोरेंट, नया एक्सपीरियंस। सेविंग बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि उसका रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, और हमारा दिमाग फ्यूचर के रिवॉर्ड को कम वैल्यू देता है। इसीलिए हम आज की खुशी चुनते हैं, कल की स्टेबिलिटी नहीं। भाग पांच, सोशल प्रेशर। एक और कारण है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। ट्रिप्स, कार्स, ब्रांड्स, लक्ष्युरी। कोई नहीं दिखाता कि क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है। हम कंपटीशन इनकम में नहीं करते, हम कंपटीशन लाइफस्टाइल में करते हैं। और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल सुइसाइड है। भाग 6, असली सच्चाई। पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना कैरेक्टर है। स्किल आपको अपॉर्चुनिटी देता है, कैरेक्टर आपको स्टेबिलिटी देता है। अगर इनकम बढ़ रही है पर सेविंग्स नहीं, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, आपके बिहेवियर में है। भाग 7, सॉल्यूशन सिस्टम। अब प्रैक्टिकल बात। सेविंग इमोशन से नहीं होगी, सिस्टम से होगी।
रूल 1, इनकम आते ही पहले खुद को पे करो। कम से कम 20% अलग अकाउंट में डालो। रूल 2, लाइफस्टाइल अपग्रेड डिले करो। इनकम बढ़े तो 6 महीने तक लाइफस्टाइल सेम रखो। रूल 3, इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 महीने का खर्च। रूल 4, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट करो, मैन्युअल सेविंग फेल होती है। याद रखो, जो बचता है वो खर्च नहीं होता, जो खर्च होता है वो बचता नहीं। भाग 8, सबसे बड़ी गलती। हम सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। सच, अगर 30,000 में नहीं बचा पा रहे तो 3 लाख में भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इनकम प्रॉब्लम नहीं है, हैबिट प्रॉब्लम है। भाग 9, डीप रियलिटी। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी माइंडसेट की भी होती है। रिच माइंडसेट पूछता है, मैं इसे कैसे ग्रो कर सकता हूं? पुअर माइंडसेट पूछता है, मैं इसे कैसे स्पेंड कर सकता हूं? डिफरेंस इनकम में नहीं, इंटेंशन में है। तो अगली बार जब आप कहें मेरी सैलरी कम है, तो खुद से पूछिए, अगर सैलरी डबल हो जाए, क्या मेरी सेविंग भी डबल होगी या खर्च? मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन कोई बड़ा लाइफस्टाइल अपग्रेड मत कीजिए। इनकम का कम से कम 20% अलग रखिए। बस 30 दिन। अगर 30 दिन में आपको कंट्रोल महसूस हो जाए, तो समझिए आप इनकम नहीं, अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं। और जिस दिन इंसान अपने पैसे को कंट्रोल कर लेता है, उसी दिन पैसा उसे कंट्रोल करना छोड़ देता है। यह था बिजनेस अनकोडेड। यहां हम मोटिवेशन नहीं, सिस्टम डिकोड करते हैं। अगर वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां बात पैसे की नहीं, सोच की होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।